Assalamu alaikum. Welcome to the second video of the series of parts of speech in English. Today we are going to discuss cases of noun. Previously we discussed about the basic concept about the noun. उसके अंदर हम लोगों ने just uses of noun देखे थे और noun से related हम लोगों ने उसकी types देखे थे कि हम उसे कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने just उसके components देखे थे, आज हम उसके cases पढ़ेंगे। Like noun एक sentence में आपको कैसे कैसे नजर आता है, ठीक है। लाइक हमारे पास जो एक ही टाइप ऑफ नाउन होगी लेकिन वो अलग-अलग जगहों पे एक सेंटेंस में कैसे मौजूद होता है। फर्स्टली हम लोग 2 केसेस को इकट्ठे डील करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। ओके, तो अभी मेरे सामने 2 केसेस मैंने लिख लिए हैं, नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। ये केसेस ऑफ नाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेडरल बोर्ड में ऑन द बिहाफ ऑफ एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनेटिव केस की तरफ आती हूँ। नॉमिनेटिव केस का लफ्ज़ जो वर्ड है, द नॉमिनेटिव केस इज़ रेफर्ड टू सम नॉमिनेशन। लाइक आप किसी को नॉमिनेट करें, किसी को मुखातिब करें, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे? नॉमिनेटिव केस। सेकेंडली ऑब्जेक्टिव केस की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट से निकला है, यानी कोई ऐसा केस है जो कि ऑब्जेक्ट से डील कर रहा है, ठीक है। तो कोई सा भी केस जिसमें हम ऑब्जेक्ट को डील करेंगे दैट इज ऑब्जेक्टिव, और नॉमिनेट जिसमें हम किसी को भी करेंगे वो नॉमिनेटिव होगा। मेरे पास एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल को डील करेंगे। अली इज राइडिंग अ बाइक। अली इज राइडिंग अ बाइक के अंदर सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ पता होना ज़रूरी है कि यहाँ पे नाउन कौन सा है। नाउन का हमें पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे अली क्या है मेरे पास? नाउन। इसके अलावा एक और नाउन भी है मेरे पास, बाइक। ये 2 मेरे पास नाउन है। अली इज अ नाउन, ठीक है, और बाइक भी मेरे पास नाउन है। इज क्या है मेरे पास? इज एक हेल्पिंग वर्ब है, राइडिंग वर्ब है, और आर्टिकल है। ये हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोगों का सिर्फ रिलेशन है नाउन से, यानी कि अली और बाइक। अब यहाँ पे नॉमिनेटिव केस कौन सा और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? मैं यहाँ पे नॉमिनेट कैसे कर रही हूँ? मैं यहाँ पे नॉमिनेट कर रही हूँ अली को, कि अली एक ऐसा बंदा है जिसके जो राइड कर रहा है बाइक को। तो अली को नॉमिनेट करने की वजह से अली इज द नॉमिनेटिव केस, और ऑब्जेक्ट की प्लेस में कौन है? बाइक। तो मैं बाइक को बोलूंगी कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में मौजूद है। हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एक सेंटेंस का? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद मेरे पास हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद मेरे पास वर्ब होगा, फिर उसके बाद मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट में नॉमिनेट करने वाली चीज आएगी, इसीलिए नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट वाली प्लेस में मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास यहाँ पे बाइक आ जाएगा। सही है। अब हम आगे नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। ओके, इन एग्जाम्पल्स में सारा इज राइटिंग अ लेटर, आई एम डूइंग अ टास्क, ही लाइक्स एप्पल्स, माई फेवरेट कलर इज ब्लू। अब इसमें मेरे पास नॉमिनेटिव केस कौन कौन सा आ रहा है? सारा, आई, ही एंड माई। जबकि ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन सा है? जिसके ऊपर भी वर्ब आ रहा है, यानी कि लेटर, टास्क, एप्पल्स एंड ब्लू। आई होप आपको नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर केस। ओके, नाउ द नेक्स्ट 2 केसेस आर डायरेक्ट केस एंड इनडायरेक्ट केस। ये डायरेक्ट केस और इनडायरेक्ट केस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो दैट इज बेसिकली द केस ऑफ नाउन। डायरेक्ट केस और इनडायरेक्ट केस में अगर मैं डायरेक्ट केस पे आऊँ तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिस पे वर्ब डायरेक्टली लाई कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसा वर्ब है, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल्स पढ़ ली, मैं कहूँ कि माई फेवरेट कलर इज ब्लू, तो फेवरेट या आई लाइक मैंगोज, तो मेरा जो वर्ब था वो डायरेक्टली मैंगो पे लाई करा था, तो मैंगो डायरेक्ट केस होगा। जबकि इनडायरेक्ट केस एक ऐसा केस है जिसके अंदर जो वर्ब है वो डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट पे लाई नहीं कर रहा, बल्कि वो वर्ब जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे लाई कर रहा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज अली गेव अ बॉल टू उस्मान, ठीक है। ये एक बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है। मैंने वही बात की जैसे हमने पीछे सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो अली क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। गिव क्या है? वर्ब। बॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। यहां तक जाके मेरा वैसे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर खत्म हो गया, लेकिन स्टिल अभी मेरे पास बाकी सेंटेंस बचा हुआ है। टू उस्मान, ये पूरा का पूरा बचा हुआ है। तो ये भी ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अली गेव है, अली गेव उस्मान आएगा या अली गेव बॉल होगा?
अली गेव बॉल होगा, यानी कि ये बेसिकली वर्ब जो है वो डायरेक्टली बॉल के लिए बना था, और फर्दर आगे उस्मान या टू उस्मान जो है ये एडिशन है बाय एडिंग अ प्रेपोजिशन। तो इसमें अगर मुझे डायरेक्ट केस बताना पड़े तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बॉल हो जाएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस्मान हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरीके से अगर हम फर्दर कुछ एग्जांपल्स को देखें तो है शी रोट अ लेटर टू यू, शी वेंट टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, आई बॉट सम गिफ्ट्स फॉर यू। इसमें लेटर, स्कूल और गिफ्ट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यू, मॉर्निंग एंड अगेन यू इनडायरेक्ट केस है। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की भी समझ आ गई होगी। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर केस। ओके, नाउ इज पोजेसिव केस। पोजेसिव केस सबसे इम्पॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं और थोड़ा सा समझने में भी प्रॉब्लम होता है। पोजेसिव से मुराद ये है कि जब भी आप किसी भी लिविंग थिंग की पोजेशन शो करना चाहेंगे तो उसके नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के साथ में जो भी चीज़ इसको वो ओन कर रहा है वो बता देंगे, तो दैट इज़ अ पोजेसिव केस। इसमें हमारे पास लिमिटेशन मैंने पहले ही डिस्कस कर ली कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप टेबल्स लेग नहीं कहेंगे, उसके लिए आप कहेंगे लेग ऑफ टेबल, ठीक है। आप कहेंगे फ्रेम्स वुड नहीं बल्कि वुड ऑफ फ्रेम ऑफ वुड, इस तरह से करके आपको बताना पड़ेगा। ये होता है पोजेसिव केस। एपोस्ट्रोफीज किस किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज अलीज पेन। यहाँ पे मैंने एक सिंपल जस्ट दो वर्ड्स यूज किए, मैंने सेंटेंस प्रॉपर तो नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, नाउन लिया है, उसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया एंड देन जो उसकी ओनिंग थी, जो उसकी पोजेशन थी, मैंने वो बता दी, यानी अली का पेन। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पोजेसिव केस हो गया। पोजेसिव केस लिमिटेड नहीं है कि आप सिर्फ उसे सब्जेक्ट में लगा सकते हैं या ऑब्जेक्ट में लगा सकते हैं, जहाँ पे भी, वो आप पे डिपेंड करता है आपको जहाँ पे भी उसे लगाना पड़े। इसीलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी हैं जिसमें वैरायटी है, डिफरेंट जगहों पे आपको पोजेसिव केस शो हो रहा होगा। एडम्स कार इज ब्लैक, यहाँ पे सब्जेक्ट में आ गया। वी वेंट टू साराज होम, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट में आ गया। शी इज सनाज फ्रेंड, ये भी ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स बैग्स आर स्टोलन, यहाँ पे ये सब्जेक्ट में आ गया। एंड शम्स पेन इज न्यू, यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट में आ गया। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊं कि शी इज सनाज फ्रेंड, ये थर्ड वाली एग्जाम्पल में मैं हूँ। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सना को हटा के हर लिख देती, जैसे मैं कहती कि शी इज हर फ्रेंड, तो क्या ये स्टिल एक पोजेसिव केस ऑफ नाउन होता? नहीं। इस केस में ये मेरे पास एक एडजेक्टिव बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये हर एक एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। अब इट इज नॉट नो मोर अ नाउन, इट इज अ एडजेक्टिव। सनाज भी समहाउ एडजेक्टिव का रोल ही प्ले कर रहा है, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस लगाने की वजह से मैं उसे पोजेशन बोलूंगी। ये भी पोजेशन ही है पर ये प्रोनाउन के साथ पोजेशन है, हम नाउन की पोजेशन की बात करें। फिर फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ और फिफ्थ एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा होगा कि एस के बाद मैंने एपोस्ट्रोफी लगाई है, यानी एपोस्ट्रोफी एस नहीं है बल्कि एस एपोस्ट्रोफी है। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब मेरे पास कोई भी चीज़ प्लूरल में मौजूद होगी या उस नाम में ऑलरेडी एस एंड पे मौजूद होगा। जैसे मैंने स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स देखें एक प्लूरल चीज़ है ना, तो प्लूरल में हमेशा एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई सा भी नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिया शम्स, अब शम्स में एस ऑलरेडी बाद में मौजूद था, तो स्टिल मुझे एस के बाद ये अपोस्ट्रोफी लगानी पड़ी है। यानी यहाँ पे ये प्लूरल वाला कोई चक्कर नहीं है। अगर एस आखिर में मौजूद है किसी भी नाम में या किसी भी प्लूरल में, तो हमें एस के बाद ही अपोस्ट्रोफी लगानी है। अब अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, चिल्ड्रेंस पेन फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रेंस पेन, तो अब चिल्ड्रेन जो है वो तो मेरे पास हालांकि एक प्लूरल है, लेकिन क्योंकि उसके आखिर में एस मौजूद नहीं है तो पहले अपोस्ट्रोफी लगेगी एंड देन एस लगेगा। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट केस। ओके, द नेक्स्ट केस इज ए पॉजिटिव केस। ये लास्ट केस आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस को वैसे तो एडजेक्टिव के केसेस में भी अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि इसमें एडजेक्टिव क्वालिटीज़ भी होती हैं। ए पॉजिटिव केस एक ऐसा केस है जिसके अंदर हम एक नाउन के बारे में डिस्कशन करते हैं एंड देन वी अगेन रिफर टू द सेम नाउन बाय एक्सप्लेनिंग सम ऑफ इट्स यू कैन से क्वालिटीज़।
और डीमेरिट्स, वी कैन से एनीथिंग, ठीक है। तो कुछ भी उसके बारे में हम बोलेंगे तो वो उसकी एपोजिटिव केस कहलाता है। ये हम लोग रिलेटिव एडजेक्टिव्स के अंदर भी डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा रिलेटिव फ्रेज के हिसाब से, तो ये उस केस में भी आप इसको समझ सकते हैं। पहली एग्जाम्पल जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ दैट इज रिदा अवर नेबर इज पायलट। इसके अंदर अगर हम देखें तो बेसिकली एक बंदी है जिसको मैं सब्जेक्ट के तौर पे डील कर रही हूँ एंड देन उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि देयर इज अ गर्ल नोन एज रिदा हु इज़ अवर नेबर एंड शी इज़ पायलट। मतलब अगर मैं इस असेंशियल या नॉन असेंशियल क्लॉज वाला ये सीन है, इसके अंदर ये नॉन असेंशियल क्लॉज है। अगर मैं अवर नेबर को फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस से कट कर दूँ, मेरे पास क्या बचा, रिदा इज़ पायलट। स्टिल ये जो सेंटेंस है ये वैलिड है, इसमें कोई भी कमोबेशी नहीं आई। तो ये हमारे पास नॉन एसेंशियल क्लॉज से मिलके एक यू कैन से सेंटेंस बनता है। इसके अगर हम फर्दर कुछ एग्जांपल्स देखें तो ये भी वही है कि इसको भी हम सब्जेक्ट में भी लिख सकते हैं, इसको भी हम ऑब्जेक्ट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करते हैं आप इसमें किसी जगह पे भी इसको लेके जा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे जो मेरे पास सब्जेक्ट है वो कबीर है और ये मैंने सब्जेक्टिव केस में ही लिखा है, इसको मैं नॉमिनेट ही कर रही हूँ। कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वॉज वीवर। अब मैं जिस बंदे को डिस्कस कर रही हूँ, जिस पर्सन को मैं डिस्कस कर रही हूँ, वो कहाँ पर है, वो सब्जेक्टिव केस में, और उसी के लिए मैंने आगे एक नॉन एसेंशियल क्लॉज भी लगा दी। इसको भी अगर मैं कट कर दूँ देन कबीर वॉज वीवर, स्टिल वैलिड ही सेंटेंस है। अब इस केस में देखें, येस्टरडे आई मेट योर अंकल डॉक्टर। तो यहाँ पे जिस बंदे के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं जो डॉक्टर है, वो मैंने क्या किया, वो मैं ऑब्जेक्ट की जगह पे ले गई, तो अब ये ऑब्जेक्ट में चला गया। वो नाउन जिसको हम एपोजिटिव करें, जिसको हम जिससे हम लोग किसी और चीज़ को रिलेट करें ताकि हम उसको आराम से डिस्कस कर सकें। थर्ड एग्जाम्पल इज हैव यू सीन टॉम माई पेट। टॉम, अब ये मेरे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया एंड देन उसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया माई पेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये एडजेक्टिव कैसे, एडजेक्टिव के तौर पे कैसे होता है। तो ये एडजेक्टिव के तौर पे इस वजह से है कि अगर मैं रिदा को एक्सप्लेन कर रही हूँ तो एक्सप्लेन करने वाली कोई सी भी चीज़, कोई सी भी, चाहे वो एक वर्ड है, वो फ्रेज है, वो क्लॉज है, तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी वजह से मैं इसको कहूँगी कि ये रिलेटिव एडजेक्टिव है। और स्पेसिफाई अगर मैं इसे कर दूँ तो मैं इसे फ्रेज भी कह सकती हूँ, तो समहाउ ये मेरे पास एडजेक्टिव कहलाएगा। तो पॉजिटिव केस भी हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। इसके अंदर ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं है, बस यही है कि आप लोगों ने नाउन की प्लेसमेंट देखनी है एंड देन उसके साथ कोई सी भी उसकी एडिशनल डिटेल बता देंगे तो वो पॉजिटिव केस बन जाएगा। आज हम लोगों ने इस वीडियो में काफ़ी केसेस को डिस्कस किया रिगार्डिंग टू द नाउन। हम लोगों ने सबसे पहले नॉमिनेटिव केस को डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव केस को डिस्कस किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट केस को डिस्कस किया, देन पोजेसिव एंड द लास्ट वन इज ए पॉजिटिव केस। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, यू कैन easily ask us in comment section. We will definitely reply you there. Wait till our next videos of the whole series. Till then, Allah Hafiz.